क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या विजय चौधरी को नंबर लग सकता है? जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। खबरें कुछ इस तरह की आ गई कि नीतीश कुमार जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, उन्होंने जदयू की बड़ी बैठक बुला ली। बिहार में एमएलसी चुनाव का ये प्रोग्राम है, 10 एमएलसी चुने जाने हैं और उधर पटना के वेंडरों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। बिहार के शिक्षकों की गर्मी की छुट्टियों में ट्रेनिंग का फरमान, हर जगह सम्राट चौधरी हाय हाय मची हुई है। और ऐसे हालात में नीतीश कुमार फोन पर यह आदेश देते हैं कि विजय चौधरी जी चुपचाप मेरे आवास पे आइए, आपसे बातें करनी है। उधर जो उनके नजदीकी और जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, उनको भी उन्होंने बुला लिया, लेकिन उनको ये कहा कि आप 10:30 बजे आइए। यानी दोनों जगह अलग अलग वो बातें करेंगे, अलग अलग मीटिंग करेंगे। जदयू की मीटिंग में बड़ा फैसला भी लेंगे। बस एक चीज बाकी रह गया है कि उन्होंने अपने विधायकों के खिलाफ व्हिप जारी नहीं किया है। बाकी वो तमाम चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही है कि बिहार की सत्ता पलटने वाली है। बिहार में फिर से जदयू की सरकार आ सकती है, नीतीश कुमार की सरकार आ सकती है। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं अथवा विजय चौधरी को चांस लग सकता है, अथवा जो भी फैसला हो, लेकिन नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। मैं अपने दर्शकों से बता देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जब चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने थे, और कई बार हमने अपने वीडियो में, अपने न्यूज में कहा था कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, राज्यसभा में जाएंगे, तो लोगों को विश्वास नहीं होता था, किसी को यह विश्वास नहीं था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे। लोग उन्हें कुर्सी लोलू भी कहा करते थे, पलटू राम भी नाम दिया, बहुत तरह की बातें। लेकिन आज वही लोग हमारी इस वीडियो को ये कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी बने रहेंगे, नीतीश कुमार कुछ नहीं करेंगे। तो फिर इतना हाय हंगामा क्यों? जदयू की बड़ी बैठक लेना, दो बड़े नेताओं को अलग अलग बैठक लेना, कुछ तो बातें चल रही है। या तो बहुत जबरदस्त बार्गेनिंग है भाजपा के साथ, अथवा भाजपा से सत्ता छीन ली जाएगी। और रही बात ये कि जदयू की बड़ी बैठक है, दो अलग अलग नेताओं से नीतीश कुमार मीटिंग कर रहे हैं, गुप्त मीटिंग कर रहे हैं, तो बीजेपी को चिंता क्यों? बीजेपी भी चिंतित है कि ये कभी भी पलटी मार सकते हैं, कभी भी अपना समर्थन वापस ले सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी और कुछ भी कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि एमएलसी का चुनाव है, 10 जो है सीट एमएलसी का है, इस पर नामांकन शुरू हो गया है और ये अंतिम तिथि है 11 जून। यानी 10-11 दिन में बहुत बड़ा खिचड़ी पकने वाला है। या तो जदयू ने ये सोचा है कि ज्यादा से ज्यादा एमएलसी सीट हमें चाहिए, क्या तो ये हो सकता है, अथवा सरकार पर पूरा कब्जा चाहिए, अच्छी अच्छी मंत्रालय चाहिए, अथवा पूरी सरकार ही चाहिए। कुछ न कुछ कहानी तो है, क्योंकि अन्यथा दो बड़े बड़े नेताओं को अलग से बुला लेना, अलग से बैठक करना और फिर जदयू के कार्यकारिणी की बैठक बुला लेना, सबको बुला लेना, कुछ तो कहानी है। कहने का मतलब यह है कुछ बड़ा होने वाला है। सबसे बड़ी खबर तो यह भी है जो दिल्ली से निकल कर आई कि कर्नाटका के डीके शिव कुमार, जो कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, कांग्रेस हाईकमान से मिलने दिल्ली पहुंचे और राहुल गांधी जी राजस्थान पहुंच गए। वहां के भाजपा नेताओं में खलबली मची हुई है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि डीके शिव कुमार केवल आशीर्वाद लेने गए अथवा कुछ कहानी वहां भी बची हुई है, और राहुल गांधी जी को इतनी जल्दी क्या थी राजस्थान में, वहां वो कैसे पहुंच गए। सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई कि बिहार की राजनीति गर्म है। भाजपा भले ही राज दर राज कब्जा किए जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं से कमजोरी है, कुछ कमजोर नब्ज है, जिसको उनके सपोर्टिंग यानी समर्थन करने वाली जो राजनीतिक दल है वो पकड़ती है और उनको परेशान कर रही है। अब बिहार में जदयू जैसे चाह रही है वैसे घुमा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये भी है
बिहार के शिक्षक अथवा वेंडर जिनके छोटे छोटे दुकान सचिवालय के पास आज उजारे गए हैं, सबके सब नीतीश कुमार को अप्रोच कर रहे हैं। कहीं नीतीश कुमार को इस बात का तो डर नहीं लग गया कि सम्राट चौधरी के ये सफाई कार्यक्रम और बुलडोजर कार्यक्रम के वजह से जदयू की छवि खराब हो जाएगी पूरे बिहार में? इनके साथ समर्थन में रहूं अथवा ना रहूं, क्योंकि सम्राट चौधरी आज की तारीख में फुल फ्लैज मुख्यमंत्री है, सारा फैसला ले सकते हैं और हर फैसला तो नीतीश कुमार से पूछ के लेंगे नहीं। और आम जनता को तकलीफ होगी तो उसमें रगड़े तो जाएंगे नीतीश कुमार भी, क्योंकि शंकाएं ये भी है कि जो बुलडोजर कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि लोगों का कहना यह है कि जब से सम्राट चौधरी बने हैं मुख्यमंत्री, लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, जीना हराम कर रखा है, लोगों का ये आरोप है। और सबके सब नीतीश कुमार को अप्रोच कर रहे हैं। बिहार के शिक्षक ये कहते हैं कि हम शिक्षक नहीं, हम तो गुलाम हो गए, अब तो हम छुट्टी में भी नहीं घूम फिर सकते, छुट्टी में अब हमें ट्रेनिंग का फरमान दे दिया गया। तो चारों तरफ से जो हमले हो रहे हैं और सारी शिकायतें नीतीश कुमार के पास जा रही है। नीतीश कुमार ने विजय चौधरी से यह भी कह दिया क्या सारे कार्यक्रम जो है सही चल रहे हैं? तो फिर बिहार की जनता में इतना हाय तौबा क्यों मची हुई है? पूरा रिपोर्ट चाहिए, साफ सुथरी रिपोर्ट चाहिए, और घुमा फिरा के हमसे बात मत कीजिए। तो इसका मतलब है कि कुछ ज्यादा एक्शन में नीतीश कुमार हैं, सो नहीं रहे हैं, पूरा एक्टिव हो गए हैं। और बिहार की राजनीति में अगर कोई मुख्य नेता जो होता है दल का, वो इतना एक्टिव हो जाए तो जिन्हें समर्थन मिला हुआ है उनकी बेचैनी तो स्वाभाविक सी बात है। भाजपा तो बेचैन होगी, कारण कि सम्राट चौधरी चौकन्ना हो गए हैं कि भाई नीतीश कुमार सबको जो है डांट डपट रहे हैं, सारे मंत्रियों को बुला रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं। बिहार की जनता और खास करके पटना की जनता का कहना यह है कि सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं जंगल राज की वापसी हुई। मैं सरकार के खिलाफ कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूं, लेकिन आम जनता जिनके ऊपर बुलडोजर चला वो ये पूछ रहे हैं कि पटना के होटल में बाप के सामने बेटी को खींच के ले जाने वाले के घर पे बुलडोजर चलेगा? है दम? या उस होटल को आप बुलडोज कर देंगे? आप तो गरीबों को जो है जान ले रहे हैं। वहां पर यह भी आरोप लगाया गया आम जनता के द्वारा कि ये नगर निगम, जो पटना नगर निगम की मैं बात कर रहा हूँ, नगर निगम वाले आते हैं, मका जो है दुकान भी उजाड़ देते हैं, हजार रुपये की फाइन भी करते हैं, इनको सैलरी देना है, इनके पास पैसा नहीं पूरा हो रहा है, पहले ही शराबबंदी है तो राजस्व आ नहीं रहा है, रजिस्ट्री में इन्होंने कई प्रकार के फरमान जारी कर दिए हैं तो रजिस्ट्री कार्यालय भी उतना एक्टिव नहीं है, सरकार को राजस्व नहीं मिल रहा है। और इस वजह से सरकार अब जो है दादागिरी पे उतर आई है, जगह जगह मकान गिराना, वसूली करना, अवैध वसूली का आरोप अब सरकार और नगर निगम पर लग रहा है। इन तमाम हालात को देखकर नीतीश कुमार काफी चौकन्ना हो रहे हैं और नीतीश कुमार को यह लग रहा है कि जो हमने 15-20 साल में छवि बनाई सुशासन बाबू का, वह हमारी छवि खराब हो रही है, छवि धूमिल हो रही है, क्योंकि पटना के लोग कहते हैं कि अब हम शाम में 6-7 बजे के बाद अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं भेज सकते। जब ये छवि बन जाए तो जाहिर सी बात है, आप कह सकते हैं कि जंगल राज की वापसी हो गई। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जब तक थे काफी कुछ कंट्रोल था, लेकिन अब तो कंट्रोल से बाहर हो गया है। मेरे दर्शकों की क्या राय है, आप जरूर अपनी टिप्पणी कीजिएगा। और रही बात ये, बिहारी सुल्तान चैनल को, जो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।